वाले हो, अल्लाह पर मजबूत यकीन रखने की जरूरत है। हर मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद किया करो, हर परेशानी में अल्लाह को याद किया करो, क्योंकि मुश्किलात में आसानियां पैदा करना ये फकत परवरदिगार का काम है। मुश्किलों से आपको और मुझे निकालना ये मेरे अल्लाह का काम है। याद रखना, जिसने अल्लाह पर यकीन रखा, जिसने अल्लाह पर एतमाद रखा, जिसने अल्लाह पर अपने यकीन को मजबूत कर लिया, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी कामयाब फरमाता है, अल्लाह ताला उसे आखिरत में भी इज्जतें अता फरमाता है। ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा आप तारीख उठाकर देखो। आप अगर पीछे जाएं, असहाबे मुस्तफा के जमाने पे नजर डालें, ताजदारे मदीना के गुलामों को देखें, अल्लाह अल्लाह उनका यकीन कितना मजबूत है, उनके ईमान की ताकत का क्या आलम है। अल्लाह अकबर। जब सारा जमाना उनका दुश्मन, जब सारा जमाना उनका मुखालिफ, उन्होंने ऐसे आलम में भरोसा किया तो किस पर किया? फकत अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा किया। ऐ लोगों, उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतें, उस वक्त के सरदार दौलत वाले, उस वक्त के बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग मुसलमानों के मुखालिफ, मुसलमानों के जानी दुश्मन, मगर अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों को इज्जत दी। अल्लाह ने बद्र में भी इज्जत अता फरमाई। क्या था इन मुसलमानों के पास में? जरा गौर तो करो। आज परेशानियों में हम और आप शिकवे बहुत किया करते हैं। आज जरा सा कोई मसला हो जाए, हमारे आपकी जबान पर न जाने कितनी शिकायतें होती है, हमारी नाफरमानियां बढ़ती जा रही है। अजीजाने गिरामी वकार, जरा जरा से मुआमलात, हमारी जबान पर बड़े बड़े अल्फाज, बड़े बड़े जुमले, मगर सोचो जरा मेरे आका के सहाबा का आलम क्या। मैदाने बद्र के अंदर 313 उतर गए, जानते थे हमारे सामने जो आने वाले हैं वो बड़ी ताकत वाले लोग हैं। जो हमारे मुकाबले में आ रहे हैं पावरफुल लोग हैं, जो हमारे मुकाबले में आ रहे हैं उनके पास चमचमाती तलवारें हैं। इनके पास क्या था? टूटी हुई तलवारें। इनके पास क्या था? टूटे हुए नेज़े। क्या था इनके पास में? ऐ लोगों, जाहिर में इनके पास में तलवारें नहीं थी, मगर एक बड़ी चीज थी, और वो बड़ी चीज ये, इन्हें अल्लाह की जात पे भरोसा था। हमारा यकीन कमजोर होता जा रहा है। हम इलाके के अमीर कबीर आदमी के सामने हाथ जोड़ के तो खड़े हो जाएंगे, मगर अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के खड़े होने को तैयार नहीं है। जबकि हम जानते हैं इलाके का चौधरी क्या कर सकता है, क्या देगा वो हमें हमारे इलाके का अमीर मालदार चौधरी सरमायादार क्या दे सकता है, या कोई भी क्या दे सकता है। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ बहाना है, खुदा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है, वो देने पर आ जाए तो फकीरों को बादशाह बना दे। बोलो, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नवाजे तो फिर क्या बात है, वो नवाजे तो फिर क्या कहना। क्योंकि दुनिया में कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, कोई कितना ही मालदार क्यों ना हो, आखिर उसका खजाना कम होता जाता है। वो अपने माल से निकालेगा, खजाने से जितना निकालेगा खजाना उतना कम होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। क्या आपने देखा नहीं, जो 100 साल पहले बड़े मालदार थे, उन्होंने खजाने जब कम करने शुरू किए तो उनके खत्म हो गए, उनके पास आज कुछ नहीं बचा, जमींदारियां खत्म हो गई, उनके माल दौलत सब खत्म हो गए। याद रखना, दुनिया का बड़े से बड़ा खजाना खत्म हो सकता है, मगर अल्लाह का खजाना ऐसा, उसमें कभी कमी नहीं आती है। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं आती। और याद रखना, जब अल्लाह नवाजे, जब अल्लाह करम फरमाए, तो जिस पे अल्लाह नजरे इनायत कर दे उसके खजाने भी बढ़ते जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके भी बढ़ते जाते हैं, बस बंदा यकीन मजबूत रखे। आज यकीन कमजोर हो गए,
शिकवे बहुत है, शिकायतें बहुत है। रास्ते में चलते हुए जा रहे हैं, ठोकर लग गई, ठोकर, पैर में पत्थर लगा, पैर के अंगूठे से खून निकलने लगा। जबान पर क्या आया? फौरी तौर पे शिकायत, अरे यार पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है। ना मेरे भाई शिकवा न किया करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो हर हाल में। आज हमारी जबानों पर शुक्र के कलमे नहीं है। और जानते हो शुक्र का मफहूम क्या है? शुक्र का मफहूम, शुक्र से जिंदगियां खाली हैं हमारी। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है। जिस हाल में अल्लाह रखे उसमें राजी रहो, जिस हाल में परवरदिगार रखे उसमें उसका शुक्र अदा करो। जब बंदा साबिर और शाकिर हो जाता है, अल्लाह ताला उसके मकाम को बुलंद कर देता है, अल्लाह ताला उसे इज्जतों की मसनदें अता फरमा देता है। मगर शुक्र सिर्फ यही नहीं होता कि आपने जबान से कह दिया या अल्लाह तेरा शुक्र हो गया, इतने में शुक्र अदा नहीं होता। बल्कि फरमाया गया शुक्र का सही तरीका क्या है? फरमाया शुक्र का सही तरीका यह है, अल्लाह ताला ने, परवरदिगार आलम ने जो भी आपको नेमतें अता की, अल्लाह ने जिन जिन नेमतों से नवाजा, उन नेमतों के जरिए उसका शुक्र अदा किया जाए। किस तरह से? अल्लाह ने आपको हाथ अता किया तो ये हाथ उसकी फर्माबरदारी में रहे, उसकी नाफरमानी में न जाए, ये उसका शुक्र अदा करना। अल्लाह ने हाथ दिया, तू इस हाथ से क्या करेगा? अब तुझे फैसला करना है, ये हाथ तेरा कैसे शुक्रगुजार बने। ये हाथ अगर शराब के गिलास उठाने लगा तो नाशुक्री है, ये हाथ अगर जुए के पत्ते हाथ में उठाने लगा ये नाशुक्री है, ये हाथ अगर किसी मजलूम के ऊपर उठने लगा ये नाशुक्री है। हाँ, शुक्र क्या है? इस हाथ के लिए शुक्र ये है कि ये हाथ जब भी उठे लोगों की सलामती के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे गरीबों की मदद के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे यतीमों के सरों पर दस्त शफकत रखने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे अपनी माँ के पैर दबाने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे बाप के पैरों को दबाने के लिए उठे, ये हाथ जब भी उठे कुरान करीम हाथ में उठाने को उठे, ये हाथ जब भी उठे अल्लाह के नबी की हदीसों को हाथ में पकड़ने को उठे। याद रखना इस हाथ का शुक्र ये है, अगर इसका तूने वो तरीका इख्तियार नहीं किया, अगर ये हाथ शुक्रगुजार न बन सका तो याद रखना ये हाथ खुद मैदान कयामत में अल्लाह की अदालत में गवाही देगा। ये हाथ कहेगा या अल्लाह ऐ मेरे परवरदिगार, इसने मुझे शुक्रगुजार बनने नहीं दिया। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने चोनी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, अब ईमानदारी से खुद फैसला कर लो और खुद सोचो ये हमारा हाथ जिस लिए उठना चाहिए था क्या उस लिए उठ रहा है? हमारा हाथ उठ रहा है चोरियां करने को, हमारा हाथ उठ रहा है लोगों को तकलीफ पहुंचाने को। अल्लाह ताला ने ये आंखें अता की, इनका काम क्या है? देखना। ये आंखों में जो पुतलियां रखी हैं अल्लाह ने, ये नहीं देखती, ये नहीं दिखाती, गलत फहमी है आपकी। अगर कोई आदमी ये समझता हो कि आंखों में जो पुतलियां हैं ये दिखाती हैं, नहीं नहीं, जो लोग नाबीना होते हैं उनकी आंखों में भी पुतलियां होती हैं। क्यों? ऐ लोगों याद रखो, आंखों का काम दिखाना, मगर फकत ये आंखें नहीं दिखाती। इन आंखों पर जब अल्लाह का करम होता है तब ये दिखाने लग जाती है। यानी आंखों की पुतलियों का काम दिखाना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत शामिल हो तब इन आंखों से नजर आता है, वरना आंख वाले भी नहीं देख पाते। आंखों का काम देखना। अब ये फैसला आपको मुझे करना है कि आंखों को शुक्रगुजार कैसे बनाए, ये आंखें कैसे शुक्रगुजार बनेगी। तो
पता ये लगेगा, मिजाज ये मिलेगा। इन आंखों को शुक्रगुजार बनाने का तरीका ये वो देखो जो इस्लाम दिखाना चाहता है, जो कुरान दिखाना चाहता है, जो मुस्तफा की शरीयत दिखाना चाहती है, बस वो देखो, उसके अलावा कुछ न देखो। अब इस्लाम क्या दिखाना चाहता है? इन आंखों से देख, तू पाक मनाजिर देख ले। इन आंखों से देख, तू अल्लाह का घर काबा देख ले। इन आंखों से देख, तू मुस्तफा का प्यारा गुंबद देख ले, गुंबद खजरा देख ले। इन आंखों से मुस्तफा की जालियां देख ले। इन आंखों से अल्लाह का कुरान देख ले। इन आंखों से हदीस की किताबें देख ले। इन आंखों से तू बुजुर्गों की किताबें देख ले। इन आंखों से अपने गांव की मस्जिद देख ले। इन आंखों से मोहब्बत के साथ मुस्कुराते हुए बाप का चेहरा देख ले। इन आंखों से मुस्कुराते हुए मोहब्बत के साथ माँ का चेहरा देख ले। अगर तू मुस्कुराकर मोहब्बत से अपने माँ बाप के चेहरे को देखेगा, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मगर मेरे अजीज, अल्लाह ने आंखें तुझे यही सब देखने के लिए दी है। अब तू अपनी आंखों की हिफाजत खुद कर ले, अपनी आंखों का मुहाफिज खुद बन जा। बड़े अफसोस की बात है, आज हमारी आंखों को जो देखना चाहिए था वो नहीं देख रही है। सुबह से लेकर शाम तक हमारी आंखें देख क्या रही है? मोबाइल पर गंदे मनाजिर देख रही हैं। बताइए, ये आंखें कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में कहेंगी नहीं, या अल्लाह इसने हमेशा मोबाइल की गंदी तस्वीरें सामने रखी, मालिक ये मुजरिम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह का कुरान कहता है कयामत के दिन ना जबान पर लगेगा ताला, हाथ देंगे गवाही, इनसे क्या किया तूने, ये हाथ खुद बताएंगे अल्लाह की अदालत में। क्योंकि जबान से आदमी मुकर जाता है। अच्छा, अल्लाह की अदालत में तो मुकर नहीं सकता ना, यहां की अदालतों में भले मुकर जाए, सेशन कोर्ट में मुकर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकर सकता है, बयान बदल सकता है, हाई कोर्ट में बयान बदल सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी बयान बदल सकता है, मुकर सकता है। मगर याद रखो, एक सबसे बड़ी अदालत है जो अहकमुल हाकिमीन की अदालत है, जो अल्लाह की अदालत है। वहां तू मुकर नहीं सकता। जो कुछ यहां किया सारा का सारा अल्लाह की अदालत में सब कुछ सामने होगा, दफ्तर रखे हुए होंगे, मुकरने का कोई रास्ता ही नहीं निकलेगा, बच ही नहीं सकता, कोई सूरत ही नहीं है बचने की, गुंजाइश ही नहीं निकल सकती। आंखें बड़ी खता करती हैं, आंखें पहली मुजरिम होती हैं। और ये बड़ी मशहूर सी बात है, एक आदमी ने ना एक फल तोड़ लिया एक दरख्त से, तो ये चोरी थी, किसी के बाग से चोरी से फल तोड़ लिया, तो उसे पकड़ा तो मारा तो उसकी आंखों में आंसू आए। यह भी याद रखना, जुर्म का आगाज जहां से होता है, जुर्म की सजा, तकलीफ के असरात भी उसी जगह से, वहीं से जाहिर होते हैं। यानी आंख ही किसी चीज को देखती है ना। पहले किसी की जेब से 100 का नोट निकल के गिर गया, आंखों ने देखा। जब आंखों ने देखा 100 का नोट पड़ा हुआ है तो दिल अब यहां तबीयत में, मिजाज में खोट आ गया। कभी 100 रुपए हैं, उठा लो, पता भी नहीं लगेगा किसी को, आराम से चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे, मजा आ जाएगा। पहला काम आंखों का, इन आंखों की हिफाजत जिसने कर ली वो बहुत 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 बड़े बड़े गुनाहों से बच सकता है। मोबाइल आपने आंखों के सामने किया, आंखों ने देखा, जब आंखों ने गंदे मनाजिर देखे, जब आपने मोबाइल में नाचती हुई लड़कियां देखी, उनके नंगे बदन देखे, तो जवान का दिल फिर जो है गड़बड़ा गया। पहला कसूर किसका? आंखों का।
पहला कसूर आंखों का, आंखें देखती हैं तब दिल फैसले लेता है। दिल अगर तेरे काबू में नहीं है तो नफ्स उसे बहका के गलत फैसला सुनाएगा, और वो गलत फैसला तुझे गुनाहों के दलदल में धकेल देगा। क्या वजह है कि आज घरों में कुरान तो रखे हुए हैं मगर सिर्फ ताकों के अंदर, अलमारी के अंदर, हर वक्त हाथ में मोबाइल है मगर कुरान दिन में एक बार भी नहीं उठाया जा रहा। बहुत बड़ा जलसा किया आपने, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ा मजमा आया, बहुत मेहनतें की, अल्लाह ताला मेहनतों को कबूल करे। मगर ये जितना बड़ा मजमा आया था, जितने लोग आए थे आकर चले गए, और जितने आप बाकी हैं सब अपने आप, खुद अपने आप से अपने बारे में सवाल कर ले। मैं नहीं किसी को कहता, खुद अपने आप से अपने बारे में सवाल कर ले कि मुझे कितने दिन हो गए कि मैंने कुरान को इन हाथों में उठाया है। कितने दिन हो गए? महीनों गुजर गए, रमजान जब आया था तब हमने हाथों में कुरान उठाया था, तब थोड़ा बहुत कुरान पढ़ा था। अब रमजान सामने आने को है, तब से हमारे हाथों में कुरान नहीं आया। बदकिस्मती है हमारी, तुम जानते नहीं अजीजों, आज हम कुरान हाथों में उठाने को तैयार नहीं, कुरान पढ़ने को तैयार नहीं। कल बड़े जुल्म हो रहे थे, सहाबा को मारा पीटा जा रहा था और काफिर ये कहते थे कुरान न पढ़ना, कुरान की तिलावत न करना। वो जुल्म तो सहते थे मगर अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करते थे। अजीजाने गिरामी वकार, आज हमने तो सोच लिया ये मदरसे में पढ़ने वाले मौलवी, ये मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवी, पढ़ने वाले तलबा, ये काफी है कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए। जब किसी का इंतकाल हो जाता है हमारे पास फोन करते लोग, हजरत कुरान चाहिए, हजरत कुछ पारे हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है, हजरत कलमा शरीफ पढ़ा हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है, हजरत अगर आयत करीमा पढ़ी हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है, हजरत अगर कुछ जिक्र अस्कार किया हो तो दीजिए, इसाले सवाब करना है। ऐ मेरे मोमिन भाइयों, कितने शर्म की बात है, फोन कर करके इधर उधर कहा जा रहा है कुरान पढ़ा हो तो कुछ पारे दीजिए, कुरान पढ़ा हो तो कुछ पारे दीजिए। हाय कितने शर्म की बात है, इधर उधर कुरान के पारे मांगने वाले, इधर उधर से कुरान की तिलावत मांग के कराने वाले। ये सोच ले तू भी तो कुरान पढ़ सकता था, तेरे घर वाले भी कुरान पढ़ सकते थे, तेरे रिश्तेदार भी कुरान पढ़ सकते थे। बदकिस्मती ये कि आज कुरान से रिश्ता इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया। कुरान ताकों में रखा है, गर्दो गुबार उस पर चढ़ गया है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आते, कुरान को उठाने वाले नजर नहीं आते। याद रखना, आप क्या समझते हो ये जो फसलें लहलहा रही है, ये जो बारिशें हो रही है, ये जो मौसमों का निजाम चल रहा है, ये जो गर्मी आती है फिर जाती है, ये जो सर्दी आती है फिर चली जाती है, ये जो बरसात आती है और जमीन को सैराब कर देती है, ये जो फसलें लहलहाती है, ये जो हवाएं चलती है, ये जो फ्री ऑक्सीजन मिलती है, ये जो सारा कुछ निजाम चल रहा है, ये जो सूरज निकलता है फिर शाम को गुरूब हो जाता है, ये जो चांद की चांदनी नजर आती है, ये जो सितारे जगमगा रहे हैं, ये जो निजाम शमसी चल रहा है, क्या जानते हो क्यों चल रहा है? याद रखना, अभी कुरान पढ़ने वाले दुनिया में मौजूद है, कुरान की तिलावत हो रही है, तो ये दुनिया का निजाम अभी चल रहा है। जिस दिन कुरान पढ़ने वाले नहीं रहेंगे ना, ये निजाम शम्स और कमर रुक जाएगा। ये जो तुम्हारे गांव में तुम्हें छोटे छोटे मदरसे के बच्चे नजर आते हैं ना, टहलते हुए शाम को, तुम तो सिर्फ देखते हो किसी मदरसे में पढ़ने वाला कोई गरीब का बच्चा है, मगर तुम नहीं जानते ये सुबह फजर में जब तुम सोते होते हो, जब अपने बिस्तर पे उल्टे पड़े होते हो, 3 घंटे 4 घंटे बस कह दिया और निकाह हो जाएगा। फरमाते हैं निकाह करना तो चाहता हूं मगर एक शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? क्या है तुम्हारे पास? घर बार कुछ?
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, निकाह तो कर दूंगा मगर तुम्हें 8 साल तक मेरे यहां नौकरी करना पड़ेगी। 8 साल तक नौकरी। तो वो माँ बाप जो अपनी औलाद से लड़ते हैं, ससुर को अस्पताल दिखाने क्यों चला गया, ससुराल में कोई काम था उसमें क्यों शामिल हो गया, साला घर बना रहा था ये चला गया मशवरा देने, या कोई काम करा दिया तो हो गुलाम है गुलाम। ये तो बेचारा घर की ज्यादा से ज्यादा 2-4 रद्दे ईंट के रखवाइएगा दीवार के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो 8 साल नौकरी की है ससुराल की, तब जाकर निकाह हुआ। कितने साल? 8 साल। अब तो लड़के वाले ये चाह रहे हैं कि लड़की वालों से करवाए जाओ गुलामी दबा के। एक फोन पे अगर हाजिर न हुए तो खैर थोड़ी है फिर, हैं? मुरब्बत नाहन के अंदर ये भी कोई आदमी है, इन्हें कोई रिश्तेदारी का पता है, हमने फोन करा और कोई आया नहीं, ये भी नहीं सोचेंगे कि बेचारा किसी काम में था, मसरूफ था, नहीं था, कोई घर पे नहीं आ सका। नहीं जी, फिर तो खैर नहीं है। 8 साल तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने काम किया, तब जाके हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी हजरत सफूरा से उनका निकाह किया। एक बात आगे बढ़िए, 11वीं शरीफ का महीना है ये, कौन सा बोलो, थक रहे हो, खत्म कर दें अब तकरीर, ये बात बता के खत्म कर देंगे। हजरत सरकार गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर, उनकी 11वीं करते हो, लंगर पकाते हो, बिरयानियां बनाते हो, सब काम करते हो, मगर जरा उनकी हिस्ट्री पढ़ लेते या सुन लेते या समझ लेते। हजरत सरकार गौसे आजम के वालिद का नाम है हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, वली अपने वक्त। एक रोज एक जगह से गुजर रहे थे, रास्ते में एक नहर नजर आई। दिन भर के रोजे से थे, शाम का वक्त था, भूख लग रही थी बहुत तबीयत से। तो एक सेब आपको पानी में नजर आ गया, सेब आपने उठाया, भूख तो लगी रही थी, शिकम की आग बुझाना था, सेब उठाया और खा लिया। सेब तो खा लिया, मगर फिर ख्याल आया कि मैंने सेब तो खा लिया, मगर मुझे ये पता नहीं मालिक कौन है इसका। यहाँ तो पूरा लूट लाट के भी नहीं सोचते कि वो एक सेब खा के इस फिक्र में थे कि मालिक कौन है, उससे जाकर माफी मांग लूं। तमाम दुनिया की लूटम लाट मचा दी, किसी से माफी मांग रहे हैं? बताओ भाई, अटैचियां की अटैचियां साफ कर दी, कोई मांग रहा है किसी से माफी? माले हराम लोग ऐसे खा रहे हैं कि मियां बस पूछो मत। ये बड़े समझदार लोग हैं, सब बात समझते हैं। अल्लाह ताला खुश रखे और रिस्क हलाल हर मुसलमान को अता फरमाए। रिस्क हराम से बचने की कोशिश करें, हमेशा हमेशा बचने की कोशिश। अल्लाह का खौफ दिल के अंदर बेदार हुआ, मैंने सेब तो खा लिया मगर मुझे पता नहीं इसका मालिक कौन था। कल बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह ने सवाल किया तूने यूं ही सेब उठा के खा लिया था तो क्या जवाब दूंगा? तो बस फिर इस फिक्र में लग गए कि अब इसके मालिक का पता लगना चाहिए। देखा कि पानी इधर से आ रहा है नहर में, तो सेब भी इधर से आया। उसी तरफ चलने लगे, चलते चलते आपको एक बाग नजर आया नहर के किनारे, और एक पेड़ सेब का उसकी शाखें झुकी हैं नहर की तरफ। देखा, समझ गए यहीं से सेब गिरा है और पानी में बह के आगे गया है। बाग के अंदर गए, मालिक के पास पहुंचे, बाग के मालिक से जाके बोले एक सेब आपके बाग का पानी में बहता जा रहा था, बस मैंने भूख लगी थी उठा के खा लिया, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। क्या लोग थे यार, क्या लोग थे।
यहाँ धीरे 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 खुरपे से चक्रोट को मेंढ बना दिया और फिर माफी मांगने को तैयार नहीं किसी से। अच्छा वो जो मेंढ बनाई ना चक्रोट की, और जो मेंढ को पतली सी पगडंडी में तब्दील किया, वो चकबंदी आएगी वो फिर वही हो जाएगा चौड़ा वाला रोड, मगर इसने अपनी कब्र जरूर तंग कर ली। जमीन तो यही रहनी है। तो छील छील के 1 बीघा बढ़ा ले, 2 बीघा बढ़ा ले, 10 बीघा 100 बीघा बढ़ा ले, मगर मरेगा तो 2 गज ही हिस्से में आएगी, उसी कब्र में जाना है। चला ले जितना खुरपा चलाना है, जितना फावड़ा चलाना है। एक तो हाथ में तस्बीह लेके ट्रैक्टर वाले को बता दिया था लेके आ इधर से, और वैसे तस्बीह चल रही और ट्रैक्टर वाला लेके आ, छील दे थोड़ा सा रास्ता। अरे बगैर डकार लिए खा रहे हैं यार, सिस्टम ऐसा हो गया, अल्लाह रहम फरमाए। मगर वो क्या लोग थे, एक सेब ही तो खाया था, एक सेब खाया था तो माफी मांगने पहुंच गए। मूंगफली के ठेले पे जाके लेगा 5 रुपए की, तो 5 रुपए की खड़े खड़े उठा उठा के खा लेगा। परचूनी की दुकान पे चीनी लेने गया है, तो दुकानदार से कह रहा था नमकीन का डब्बा खोलिए, मुंह जरा ऐसे हो गया, कड़वा कड़वा नमका कर समझ रहे हो? कमाल है यार, इजाजत नहीं ले रहे, कुछ नहीं उठाया खाने लगे। कई लोग हमने बाजार में देखे, बाजार में दुकानों के पास चलते चले जाएंगे, किसी से किसी चीज का रेट पूछा, किसी से किसी चीज का रेट, हत्ता के पंसट्टे वाले पे भी अगर पहुंच गए तो खाने की चीज तो होती ना, कोई मसाले हो उस पे, तो उस पे भी फिर जब कुछ नहीं समझ में आता तो जरा सा धनिया उठा के मुंह में रख लिया, सौंफ ही उठा के मुंह में रख लिया, यानी कुछ ना कुछ तो हो। मुंह चलाते जा रहे हैं, चापते जा रहे हैं, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से इस दुकान। सब्जी वाले से खीरा ले लिया, अरे बोले ला खीरा खिलवा दे, खिला एक टमाटर ही खिलवा, कुछ ना तो भागते भूत की लंगोटी, ठीक छोटा सा टमाटर ही दे दे। एक सेब खाया मगर फिक्र कितनी लग गई, माफी मांगने पहुंच गए। जहां पहुंचे वो बाग का मालिक भी अल्लाह का वली, उन्होंने भी देखा, समझ गए ये तो कोई वली आ गया है, जान गए अल्लाह वाला आ गया। कहाँ होते हैं ऐसे लोग? तो उन्होंने क्या कहा? फरमाने लगे माफ तो कर दूंगा मगर ऐसे नहीं, पहले 6 साल मेरे बाग में तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। एक सेब कितना? कोई मूंगफली के ठेले वाला कह दे कि माफ तो कर दूंगा मूंगफली के बदले, मगर 2 दिन मेरी मूंगफली बिकवानी पड़ेंगी, ठेला पलट के घर को आ जाएंगे उसका। बोलो हो शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा तू, हम माफी क्या मांगने लगे, तू मूंगफलियों की, तू तो हमें 2 दिन के लिए लपेट रहा है, काम तो कर अपना, ऐसी माफी ना चाहिए। फरमाया 6 साल नौकरी करना पड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि कर भी क्या सकते हैं, माफी चाहिए, कर लेंगे 6 साल नौकरी। लो जी बाग में रहने लगे, वहीं बाग में नौकरी करने लगे, न कोई तनख्वाह है न कुछ है। दिन से महीने बने, महीनों से साल बने, साल से आगे बढ़ी गिनती 6 साल। हमने कितनी आसानी से कह दिया 6 साल। मैं लॉकडाउन का 1 महीना काटे नहीं कट रहा था, और हमने कितने आराम से कह दिया 6 साल। भाई 1 महीने तो काम बंद हुए थे लोगों के लॉकडाउन में, उस 1 महीने का असर रहा कई महीने आगे पीछे कोरोना, वो पूरा साल ही लगभग कुछ नहीं। लेकिन फिर भी खास तौर पे जो वो 1 से 2 महीने का मामला था वो जरा खतरनाक था, काटे नहीं कट रहा था भाई साहब। और हमारे लोगों का हिसाब ऐसा, बकरी वाला, बकरी को जानते हो तुम, बकरी की फितरत, रस्सी लेकर आगे चलो, आगे खींचोगे तो पीछे को भागेगी, और पीछे को लेकर चलो तो इधर को भागेगी। इन्हें मुसलमानों को मस्जिदों में हाँक रहे थे तो ये पीछे को भाग रहे थे, और लॉकडाउन में मस्जिदों से पीछे को हाँक रहे थे तो ये मस्जिदों में भाग रहे थे। है ना बकरी वाला हिसाब, उल्टे ही चलेंगे।
मगर भैया हाँ देखो हजरत बता ना उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मगर ये वाली जो उल्टी चाल है ना मस्जिदों से उल्टा भागने की, ये अच्छी नहीं है। दीवानगी की उल्टी चाल तो समझ में आती है, मगर ये वाली उल्टी चाल तो ऐसी है कि इस पे तो फरिश्ते मारेंगे बहुत। खैर नहीं, तो हमने बड़ी आसानी से कह दिया 6 साल, मगर 6 साल उन्होंने गुजारे ना यार, बाग में काम किया फ्री में 6 साल। मासूम अली साहब का तो रिश्ता इनके अब्बा अम्मा ने और रिश्तेदारों ने मिलकर तय कर दिया, अब शादी हो रही है, और उन्हें तो 6 साल पहले बाग में नौकरी करनी पड़ी। और फिर 6 साल के बाद में जब गए कि हुजूर 6 साल हो गए अब माफ कर दो, उन्होंने कहा भाई अभी नहीं 6 साल और करोगे। 12 साल, जब 12 साल हो गए तो आके बोले हुजूर अब 12 साल हो गए अब तो माफ कर दो। एक से कब 12 साल हो गए अब तो माफ कर दो, तो उन्होंने फरमाया कि माफ तो कर देंगे मगर एक शर्त और है हमारी। क्या? कहा हमारी एक बेटी है जो आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से माजूर, पैरों से माजूर है, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा। ये बैठे नौजवान, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, पैरों से लंगड़ी, हाथों से माजूर। जितनी देर में ये बात बताई जाएगी इतनी देर में तो वो 10 किलोमीटर पार करके उधर निकल जाएगा, है ना। अगर जरा सा ये बता दो कि भैया रिश्ता तो बढ़िया है मगर जरा लड़की के पैर में थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, जैसे मोच ना आ जाती है, पैर जरा सा टेढ़ा, करेगा कोई? बोलो भाई बोलो, कर लेगा इस कंडीशन पे कोई? तुम बोल नहीं रहे, देखो डर रहे हो, बताओ करेगा कोई? अरे गलत कह रहे हो, कर लेगा। बहु से ये पता लग जाए कि 4 पहिया मिल रही है, कर लेगा। अरे थोड़ी बहुत मोच और थोड़ा बहुत पैर मुड़ा हुआ छोड़ो, अगर पोलियो की मारोगी भी टांग होगी ना, और अगर 4 पहिया मिल रही होगी तो वो कर लेगा। एक नौजवान का जब रिश्ता हो रहा था तो हजरत उससे मैंने कहा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात सुनने में आई है, पैर में कुछ फर्क है तो तुम सोच लो यार, तुम्हारी जिंदगी आगे दिक्कत ना आए। तो उसे पता लग गया था कि मामला ठीक ठाक है, पार्टी तगड़ी है। बोला हजरत अब बताओ, देखो ये तो अल्लाह की तरफ से है, कौन क्या कर सकता। अगर मान लो ये बिल्कुल सही होती और हम शादी करके ले आते, फिर हमारा घर टूट जाता, इसका पैर तो हम क्या करते? फिर भी हमें रखनी पड़ती ना घर में। मैंने कहा हाँ रखनी पड़ती। तो बोले बस ऐसे समझ लो अल्लाह की मर्जी है, जैसा भी है इसका हमें तो मंजूर है। मैंने कहा बेटे तुझे इसका पैर मंजूर नहीं है, इसकी दौलत मंजूर है। फरमाया आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, पैरों से माजूर, हाथों से माजूर, निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह वाले ने फरमाया कि कयामत के दिन फंस जाऊं उससे बेहतर यह है कि इस माजूर लड़की से निकाह कर लेता हूं। हाय हाय हाय, ये दीनदारी होती है। कयामत के दिन फंस न जाऊं, मैदान महशर में फंस न जाऊं, आखिरत का डर था, आखिरत का ख्याल था, हमें नहीं है आखिरत का ख्याल। उन्होंने सोचा आखिरत में फंस न जाऊं, चलो माफी तो मिल जाएगी, कर लेता हूं निकाह। राजी हो गए, कहने लगे मंजूर है। अब निकाह कर दिया गया, शादी कर दी गई। जब शादी हो गई और ये बीवी के पास गए, इन्होंने जाके देखा तो ये वापस आ गए और अपने ससुर के पास आकर कहने लगे हुजूर, आपने जिसको दुल्हन बना के बिठाया है वो मेरी दुल्हन नहीं कोई और है। फरमाने लगे नहीं नहीं वो तुम्हारी दुल्हन है। कहा नहीं वो तो कोई और है, आपने कहा था आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथ पैरों से माजूर, वो तो ठीक ठाक है। आंखें भी सही है उसकी, वो सुन भी रही है, उसके कान भी सही है, मैं गया तो उसने सलाम भी किया, उसकी जबान भी सही है, वो तो कोई और है। अल्लाह वाले ने फरमाया बेटा गौर से सुनो, मैंने जो कहा था मेरी बेटी आंखों से अंधी है इसलिए कहा था, मेरी बेटी ने अपनी आंखों से कभी बेहयाई के मनाजिर नहीं देखे, अगर देखा है तो खोल के कुरान देखा है। कानों से बहरी इसलिए बताया, मेरी बेटी ने कभी गलत चीजें नहीं सुनी,
सुना है तो सिर्फ अल्लाह का कलाम, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना है। कहते मैंने जो कहा था गूंगी है इसलिए कहा था कि मेरी बेटी की जबान पर कभी गलत बातें नहीं आई, जब भी बोली है हक बात उसने बोली है। जब भी उसकी जबान पर कुछ आया है वो या तो कुरान की आयत है, या मुस्तफा की हदीस है, या आका पर दुरूद और सलाम उसने पढ़ा है। गौर फरमाइए, आंखों से कभी कुछ गलत नहीं देखा, कानों से कभी कुछ बेहुदा कुछ गलत नहीं सुना। कानों में ब्लूटूथ एयरफोन लगाकर घंटों गाने सुनने वाले फिक्र करें आखिर। कानों में एयरफोन लगाकर गंदी वीडियोस देखने वाले मोबाइलों में फिक्र करें कि इन कानों को अल्लाह ने जो बनाया है और कुव्वते समाअत दी है, इन गंदी वाहियात चीजों को सुनने के लिए नहीं, इन गंदी वाहियात आवाजों को कानों को सुनने के लिए नहीं। अल्लाह ने ये कुव्वते समाअत इसलिए दी है कि हक बात तेरे कानों तक आए, तू उसे सुन और उसे सुनकर फौरन कबूल कर ले, और तू उस हक बात को अपनाकर उस पर अमल करना शुरू कर दे। ये आंखें अल्लाह ने इसलिए नहीं दी कि तुम इनसे गंदी वीडियोस देखो, तुम फिल्में देखो, ड्रामे। ये हमारे मर्द तो देखते ही देखते थे तमाम फिल्में और ये तमाम चीजें। हमारी औरतें भी बड़ी शातिर हो गई, बड़ी पाकिस्तानी सीरियलों से फुर्सत नहीं मिल रही। ये भी पाकिस्तानी नाटक जो आ रहे हैं ना सीरियल, और उन्होंने भी हद कर रखी है बेहूदगी की पाकिस्तानी सीरियलों में। तो ये जो अभी स्ट्राइक हुई थी ना, एयर स्ट्राइक, तो हमने तो मोदी जी से मैंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है, भैया एक काम करो, ये जो पाकिस्तानी सीरियल आ रहे हैं अब की बार स्ट्राइक जरा इनको करवा दो। ये पाकिस्तानी सीरियल आने बंद हो जाए, इन्होंने हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया। इन नाटकों ने, सीरियलों ने हमारे घरों की औरतों को आवारा मिजाजी दे दी। मार्केट में जाकर अब समझ में थोड़ी आ रहा कुछ, तो नायरा वाला ही कट चाहिए, नायरा के फ्रॉक, नायरा वाला, क्योंकि उसमें देख लिया ना। मार्केट में देखो तुम जाकर, मियां रास्तों में पैर रखने की जगह ना, औरत को औरत चली पड़ी है, निकलने का रास्ते न दे रही, और बुरा हाल है। दुकान पे मर्द चला जाए ना कपड़े खरीदने, हमारे यहाँ इस्लाम कहता है कि बीवी को शोहर ला कर दे कपड़े, बहन को भाई ला कर दे। आखिरी बातें मेरी खत्म हो गई। बहन को भाई ला कर दे या बेटी को बाप ला कर दे, इस्लाम का मिजाज है। तो औरतें बेपर्दा न फिरें। अब सिस्टम हो गया उल्टा। अब अगर मर्द अगर कपड़ा लेने चला जाए, और बिलखुसूस ये मौलाना लोग अगर चले जाएं, तो इन्हें खुद को शर्म आ जाती है कपड़े वाली दुकान पर जाकर ये कपड़े नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहां औरतें इतनी हैं कि ये अकेले मौलाना खड़े हुए दिल की फील करते हैं, अकेले मौलाना खड़े हुए जरा शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं, तो ये वापस आ जाते हैं। क्यों? हमने अपने घर की औरतों को खुला छोड़ा। जाओ घूमो फिरो। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं, आका फरमाते हैं वो दय्यूस है। और ताजदार मदीना ने फरमाया उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कल को देखियो तुम, जब ये दूल्हा बनेंगे ना मासूम अली, तो चोटी सेहरे में तमाम औरतें होंगी, और हो सके ऐलान भी हो, जानी भाई के यहाँ चोटी सेहरे का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। सभी हजरात से गुजारिश है कि बहुत जल्द जानी भाई के यहाँ पहुंच जाएं, चोटी सेहरे में शिरकत करें। भाई होता नहीं ऐलान, मैंने कई गांवों में सुना। अब आ गई सब औरतें निकल गई। 6 महीने से जिस औरत ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, लीचड़ी सनीचरी फिर रही थी, आदमी इससे लड़ रहा था, अब देखो तो हिरन बन के पहुंची है, पर कटी बन के गई है। अब मोहल्ले से जब गुजरी तो सारा मोहल्ला कह रहा है भाई चच्ची तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, और वो चच्चा इस चच्ची से परेशान है जिसके निकाह में ये चच्ची है। सारा मोहल्ला राजी, और चच्चा घुटनों में सर रख कर रो रहा, हाय तकदीर कहां से ये मुझे मिल गई। ओ खुदा के बंदो, ये क्यों हमने अपने घर की औरतों को आवारा छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, पर्देदारी का माहौल पैदा कर। शादियों को जरा दुरुस्त करने की जरूरत है मेरे भाई,
शादियों को शरई दायरे में लाने की जरूरत है। शादियां न दिखावे के लिए होती हैं, न ये जो है नशोनुमा के लिए होती हैं, न साहब ये नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए होती हैं, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म है, हुजूर की सुन्नत है। ये जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए, इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम दिया। सबसे पहला निकाह अल्लाह ने खुद हजरत आदम और हव्वा का किया, और उस निकाह में फरिश्ते गवाह बने, इजाब कबूल हुआ। कबूल इजाब कबूल यही सबसे अहम चीज है निकाह के अंदर। और फिर गवाह हो उनकी मौजूदगी में इजाब कबूल हो जाए, तो सबसे पहला निकाह अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा का जन्नत के अंदर किया, और ये निकाह हो गया। इस निकाह को करने के बाद परवरदिगार ने इंसानियत का आगाज कर दिया, इंसानियत का सिलसिला शुरू हो गया। शादी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए होती है, शादी घरों में खुशियां लाने के लिए होती है, शादी नबी की सुन्नत अदा करने के लिए होती है, शादी कल्बी सुकून हासिल करने के लिए होती है, शादी जिंदगी की वीरानियां दूर करने के लिए होती है। तो याद रहे, शादी को इस्लामी दायरे में रहकर करेंगे तो शरई तौर पर जो शादी के फायदे हैं सब मिलेंगे। और अगर शादियों में नाचना गाना और खुराफात लाएंगे और ये तमाम चीजें लाएंगे तो फिर जान लो खतरा ही खतरा है, खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह ताला ने जब ये ऐलान किया तो सबसे पहले यहां एक चीज का जिक्र किया। मैं कुरान सुनाता हूं, सुनिए और मोहब्बत से सुनिए, और हो सके तो मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहन नासुत्तकू। सबसे पहला फिक्रा इत्तकू, ऐ लोगों अल्लाह से डरो। अल्लाह से बोल जाओ, थोड़ा बहुत डरो, अल्लाह से डरो, बाकी किसी से मत डरो, फिर कोई भी हो सही बात है। मगर मसला यह है कि आदमी ने जब से अल्लाह से डरना छोड़ दिया, दुनिया डरा रही है, वो इतना डरने लगा, इतना डरने लगा, फिर हर चीज से डरने लगा। सही बात है कि नहीं? शादी का जलसा है, हद तो तब हो जाती है कि आदमी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर डरने लगा तो अपनी बीवी से डरने लगा। बाहर चाहे जितनी भी आस्तीनें चढ़ाता हो, कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, मगर कमाल की बात यह है 6 फीट का आदमी है और 4 फीट की औरत है, और यूं उंगली पे नचा रही है। 4 फीटी 6 फीट के हट्टे कट्टे मुस्टंडे को इशारे पे चला रही है। वो किसी ने एक शौहर से पूछा कि भाई तुम्हारी जिंदगी में तुम किसे मानते हो कि वो तुम्हारे लिए एक उस्ताद की हैसियत रखती है, बेहतर उस्ताद की हैसियत रखता है, या जिसने तुम्हें बहुत कुछ बताया हो, सिखाया हो, पढ़ाया हो? उसने कहा साहब मुझे सबसे ज्यादा सिखाया पढ़ाया है मेरी बीवी ने, ऐसा पहले किसी ने ना सिखाया ना पढ़ाया। कहने लगा मैं बहुत सारी बातों से बेखबर था, जानता ही नहीं था, मगर मेरी बीवी ने मुझे बताया। मेरा भाई मुझसे हसद रखता है, मेरा हिस्सा मारना चाहता है, ये बात मुझे किसी और ने नहीं मेरी बीवी ने बताई। मैं तो बड़ा खुश रहता था अपने भाई से, इसने मुझे बताया, तब मुझे समझ में आया कि ये तो मेरा दुश्मन है। बोला मेरी बहनें मेरी जायदाद में हिस्सा चाहती हैं, इसीलिए दखल अंदाजी करती हैं, ये बात भी मुझे मेरी बीवी ने बताई। कहने लगा मेरी माँ मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों से प्यार करती है, मुझसे कम प्यार करती है, ये बात भी मेरी बीवी ने बताई। तो कहने लगा मुझे सबसे ज्यादा जो सिखाया, सबसे ज्यादा जो पढ़ाया, मेरी बीवी ने पढ़ाया। और हमारे यहाँ की औरतें कहती हैं कि एक कमबख्त एक रात में पता नहीं कैसा पढ़ा देती है कि 20 साल का पढ़ाया हुआ खत्म कर देती है एक रात में। आज की शादी के जलसे में आने वाले नौजवानों, तुम गौर से सुनो, बुजुर्गों का तो हो गया काम, मतलब शादी हो गई, जिंदगी गुजर गई, अब क्या? अल्लाह अल्लाह करो, अपना जिंदगी गुजारो। मगर नौजवानों तुम्हारी जिंदगी में भी वो वक्त आएगा जब तुम्हारी शादी होगी, निकाह होगा,
याद रखना, शादी के बाद में बीवी तुम्हें बहुत कुछ बताएगी, बहुत कुछ सिखाएगी, मगर उतना सीखना जो जिंदगी के लिए नुकसान देना हो, उतना ही सीखना जिसमें तुम जालिम न बन जाओ। क्योंकि कई आदमी अपनी बीवियों के बहकावे में आकर अपने माँ बाप पर जुल्म ज्यादती करने लगे। कई लोग अपनी बीवियों की बातों में आकर अपने माँ बाप पर हाथ उठाने लगे। एक बाप ने सारी जिंदगी लगा दी, कमाता रहा, कमर झुक गई, न बारिशों की परवाह की, न मौसमों की परवाह की, सारी जिंदगी कमाता रहा औलाद के लिए, और कमा कमा कर औलाद के लिए मकान बना दिया, जमीन खरीद ली, प्लॉट खरीद लिए, किसके लिए? औलाद के लिए। इतना सब कुछ किया, मगर जब बेटे का निकाह कर दिया, बेटे की शादी कर दी, फिर वही बेटा है अब बाप को आंखें दिखाने लगा, क्योंकि बाप बूढ़ा होने लगा और इसके बाजुओं में जान आने लगी। इसके बाजुओं में जान आई, वो बाजू जिन बाजुओं को पकड़ पकड़ कर बाप ने उठाया था, वो हाथ जिन हाथों को हाथ में लेकर बाप ने चलना सिखाया था, अब वो हाथ बाप की तरफ उठने लगे। वो आवाज जो निकलती नहीं थी, बाप बार बार बोलता था, तब तुझे बोलना सिखाया था, मगर आज वही बाप है। ये नौजवान जब इसकी जबान में जोर आया तो ये उसी बाप को बुरा भला कहने लगा, उसी बाप से गरजदार आवाज में कहने लगा, याद रख लेना दुनिया सारी तुझसे राजी हो जाए, अगर तूने माँ बाप का दिल दुखा दिया, न तुझसे अल्लाह राजी होगा, न अल्लाह का महबूब राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहिए तो माँ बाप को राजी करना जरूरी है। ये नकीब जलसा तशरीफ फरमाए, इन्होंने बड़े बड़े अच्छे शेर आपको सुना दिए, और ये हमारे मद्दाह खैरुल अनाम अब्दुल कादिर उस्मानी साहब, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अशार आपको सुना दिए। जरूरत तो नहीं रहती कि अब मुझ जैसा कोई कच फहम शेर सुनाए, मगर 4 मिसरे सुना रहा हूं, अगर बात दुरुस्त हो तो ताईद जरूर कर दीजिएगा। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। अब बात अगर सच्ची हो तो आप बोलना, ताईद करना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। क्या बात है, सही बात है। अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। तो भैया उसने पढ़ाया, ये पढ़ गए, इतने पढ़ गए, इतने पढ़ गए कि अब इनकी समझ में किसी की बात नहीं आती, अब तो बस उसकी बात समझ में आती है। और हद तो उस वक्त हो जाती है, 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल की उम्र हो गई, कपड़े यहीं से खरीदता रहा पीपलसाने से, बनियान अंडरवियर इसने पीपलसाने से खरीदे, सारी चीजें अब तक तो पीपलसाने से खरीदी, मगर जब बीवी ने आकर पढ़ाया, पीपलसाने में मिल रहे हैं अच्छे कपड़े, अम्मी के यहाँ मिले हैं अच्छे, तो ये इतना पड़ गया एक रात में, 2-4 दिन में, कि अब कपड़े भी ससुराल से लेगा, अंडरवियर बनियान भी वहीं की किसी दुकान से खरीदेगा। अब पीपलसाने की मार्केट तो बेकार हो गई, समझ रहे हो? 20 साल तक, 25 साल तक यहीं के टेलर से सिलवाता रहा, बड़े अच्छे थे उस वक्त तक, मगर अब कहने लगा यहाँ के टेलरों से सीने ही नहीं आते। अब तो समझ, मिठाई कहाँ अच्छी मिलेगी तो वो कह रही है अम्मी के यहाँ, फल कहाँ अच्छा है, हमारी अम्मी के यहाँ तो बड़े अच्छे फल बड़े सस्ते मिल जाओ, तुम्हारे यहाँ तो आग बरस गई, सब कुछ अम्मी के यहाँ है। और ये बावला बेहुदा, हाँ ये बात है, अम्मी के यहाँ, अबे तेरी अम्मी के यहाँ भी कुछ मिलता है कि नहीं मिलता, सब उसकी अम्मी के यहाँ मिलता। तो चक्कर ये है कि अम्मी के यहाँ बस इसे उसकी अम्मी के यहाँ एक सलाम करना पड़ता है, उस एक सलाम पर 500 रुपए का काम हो जाता है, तो इसे वो 500 रुपए गाड़ी में तेल डलवाने के जो मिलते हैं, भाई ने कहा भाई यहीं से ठीक है मामला।
घर में जो माँ है, जिस माँ ने जन्म दिया, उसे तो इसको देना पड़ता है खर्च के लिए, दवा के लिए, जरूरतों के लिए, मगर वो वाली अम्मी तो इसके हाथ में रखती है तो इसे वो अच्छी लगती है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम सुबह ही अपनी सासों से लड़ाई कर दो, भाई उनसे भी मोहब्बत रखो, मगर जिसने जन्म दिया, 9 महीने जिसने पेट में रखा, उसे इज्जत अदब करो, एहतराम करो। कहने का मतलब यह कि आदमी इतना डरने लगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इंसान को डर बड़ा, बहुत ज्यादा चीजों का डर। दुनिया में न जाने किन किन चीजों से इंसान डरने लगा। छोटी छोटी मखलूकात, छिपकली से डरने लगा, कॉकरोच से डरने लगा, फिर बड़े बड़े कॉकरोच उनसे भी डरने लगा जो इंसानी शक्ल में होते हैं। राहत इंदौरी ने कहा था, मुनव्वर राना ने, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं। इन्हीं दो में से किसी एक का है, तो मुनव्वर राना या राहत इंदौरी। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। कुरान ने मिजाज दिया, दुनिया से डरने वालों, ऐ लोगों दुनिया से ना डरो, अपने रब से डरो, परवरदिगार से डरो। नहीं पड़ा तो ये खुद ब खुद काफिर हो गए। हर मौके पर मुस्तफा जाने रहमत को सताने की कोशिश की। कुफारे मक्का भी अपनी जगह, मगर यहूद नसारा भी अपनी जगह। यहूदियों ने तो यहाँ तक कोशिश की थी कि हुजूर दुनिया में ही नहीं आए। समझ रहे हैं आप? यहां तक कोशिश की थी कि हुजूर दुनिया में नहीं आए। क्या किया था? मेरे हुजूर के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, तो इन्होंने कोशिश ये की थी कि अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो। हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला, कोशिश ये थी कि हुजूर के वालिद को ही कत्ल कर दो। तो जब बाप ही नहीं रहेंगे तो बेटा कैसे दुनिया में आएगा? इन्होंने मंसूबा बना लिया। यहूदियों के आलिम बैठ गए, अपनी कौम को जमा कर लिया। ये कहने लगे, अपनी कौम को जमा करके कहने लगे, बहुत बड़ा मिशन है, कौन जाएगा? कौम ने पूछा क्या मामला है? यहूदियों के आलिमों ने कहा बात ये है कि अल्लाह के आखिरी रसूल महबूब खुदा, उनके आने की निशानियां जाहिर होने लगी हैं। वो खाकदान गेटी पर तशरीफ लाएंगे, निशानियां जाहिर होने लगी हैं। कहा हम चाहते हैं वो दुनिया में ना आए। तो इनसे सवाल किया गया कैसे होगा, आखिर क्या करोगे कि उन्हें दुनिया में आने से रोक लोगे? यहूदियों के आलिमों ने कहा था हम चाहते हैं अल्लाह के आखिरी महबूब, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल महबूब, उनके वालिद दुनिया में जलवगर हो चुके हैं, हम चाहते हैं उनको ही कत्ल कर दिया जाए। जब वो नहीं रहेंगे तो बेटा कहां से आएगा? इन्होंने तो मंसूबा बना लिया, मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, मसरूर मियां का दामन, मसरूर मियां का दामन, मसरूर मियां का दामन। जुलूस कमेटी, नाराए तकबीर। इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं नबी के वालिद दुनिया में मौजूद हैं, अभी उनका बचपन है, हम चाहते हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए। यहूदियों के आलिमों ने ऐलान किया जो इस काम को करेगा उसे बड़ा माल देंगे, बड़ी दौलत देंगे, बड़ा नवाजेंगे, इतना देंगे उसकी नस्लें बैठकर खाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक यहूदी तैयार हो गया, उसने कहा मैं करूंगा इस काम का। अच्छा तू करेगा? कहा ठीक ठीक। वो यहूदी तैयार हो गया, सारे यहूदियों ने उसको रुखसत किया।
उसका बड़ी शान के साथ वेलकम करके उसको रुखसत किया। जब सारे यहूदियों ने इसको रुखसत कर दिया, ये सफर करते 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 मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। जब ये मक्का पहुंचा ना, सफर करके गया था, थक गया था, तो ये सहने काबा में पहुंचा। इसने सहने काबा में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। बच्चों को खेलता हुआ देखकर ये सोचने लगा शायद इन्हीं में कोई, वैसे तो इसे निशानियां बता के भेजा गया। इसने सोचा बच्चे का पता पूछना है तो बच्चों से पूछे। हुजूर के वालिद उस वक्त बचपन था जब ये कत्ल करने गया था। इसने सोचा बच्चे का पता मालूम करना है तो बच्चों से किया जाए। ये उन बच्चों के करीब गया, उन बच्चों से जाकर मालूम करने लगा, बच्चों मुझे किसी के बारे में जानना है, किसी का पता मालूम करना है। बड़ी लतीफ बात है, गौर से सुनो कमालपुर वालों। अब आपका कमाल देखूंगा कि आप किस तरह कमाल दिखाते हैं रात में सुन कैसा सुनते हैं, किस अंदाज में सुनते हैं। इसने जब कहा कि मुझे पता मालूम करना है किसी का, तो एक बच्चा आगे आया। उस बच्चे ने आगे आकर कहा, बोलो किसका पता मालूम करना है। इसने कहा, बेटा मुझे अब्दुल्ला का पता मालूम करना है। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का अब्दुल्ला का वो कहाँ है। ये बच्चा बोला, क्या काम है, क्या काम है। हेलो, बात सुन 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 सुन। बच्चा कहने लगा, क्या काम है। यहूदी कहने लगा, काम तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे पता बता दो। बच्चा कहने लगा, आपका चेहरा देखकर लगता है लंबा सफर करके आए हो। कहने लगा, जरा रुक जाओ, बता दूंगा मैं आपको अब्दुल्ला का पता। बोला, जरा बैठ। कहता, जरा बैठ जाइए आप, मैं अभी आता हूं। बच्चे ने उस यहूदी को बैठाया, बच्चा घर चला गया। और थोड़ी देर में बच्चा घर से आया तो एक प्याला साथ में हाथ में लाया, उसके अंदर दूध लेकर आया, थोड़ी सी खजूरें लेकर आया। कहने लगा, है मुसाफिर, ये पहले खजूरें खा लो, सफर के थके हुए हो। ये पहले जरा दूध पी लो, सफर के थके हुए हो। जब आराम आ जाए, सुकून मिल जाए, फिर मैं तुम्हें अब्दुल्ला का पता बताऊंगा। इसने खजूरें ली, खजूरें खाई, दूध पिया, खुश हो गया। कहने लगा, बच्चे तुम बड़े प्यारे हो, तुम्हारा अखलाक बड़ा प्यारा है। कहने लगा, तुम बड़े प्यारे हो बच्चे। अल्लाह अकबर। कहता, मैं तुमसे बड़ा मुतासिर हो गया। मैं मुसाफिर था, थका हारा था, तुमने मेरा ख्याल किया, मेरी फिक्र की। अल्लाह अकबर कबीरा। दूध पी लिया, खजूरें खा ली। अब कहता है, मुझे अब्दुल्ला के बारे में बताओ। अब ये बच्चा कहने लगा, अब जरा मुझे काम तो बता दो। यहूदी कहने लगा, देखो किसी और को कभी नहीं बताता, तुमको बता रहा हूं। तुमने एहसान किया है, तुमने खजूरें खिलाई है, तुमने दूध पिलाया है, तुम भले मालूम होते हो, अच्छे मालूम होते हो। कहने लगा, किसी और को तो नहीं बताता, मगर तुमको बता रहा हूँ, सीक्रेट है। कहने लगा, सुनो, मैं अब्दुल्ला का पता इसलिए मालूम कर रहा हूँ कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करने आया हूँ। मैं यहूदी हूँ, मेरी कौम ने मुझे भेजा है। अजीजा ने गिराने वाला इतना सुना तो इस बच्चे ने कहा, अब्दुल्ला को कत्ल करना है तो एक काम करो, तलवार निकालो, चलो बताता हूँ कहाँ है अब्दुल्ला। इसने तलवार निकाली, कहा बताओ किधर किधर। इसने तलवार निकाली। बच्चा कहने लगा, तलवार निकाली है तो अब वार करो, अब्दुल्ला को ये तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं अब्दुल्ला हूँ, तलवार चलाओ। सुना तो हाथ से तलवार गिर गई। ये यहूदी चेहरे को देखता रह गया, कदमों पे गिर के बोला, अगर तुम अब्दुल्ला हो तो मैं समझ गया मेरी सारी कौम गलत है, तुम जरूर हक पर हो।
कहा अगर तुम अब्दुल्ला हो तो फिर मुझे तुम्हें कत्ल करने की जरूरत नहीं। तलवार गिर गई। हजरत अब्दुल्ला का बचपन है, फरमाने लगे ये बताओ क्यों कत्ल करना चाहते हो मुझे, क्यों तुम्हारी कौम मुझे कत्ल करना चाहती है? तो ये यहूदी कहने लगा इसलिए कि हमारे आलिम कहते हैं आपकी पुष्ट से आखिरी रसूल दुनिया में जलवागर होंगे, आपकी पुष्ट से महबूब खुदा आएंगे। अब यहूदी का जुमला बड़ा लतीफ सुनिए। ये यहूदी कहने लगा सुनो मेरी कौम को आइंदा ने बताया है आपकी पुष्ट से आखिरी रसूल आएगा, तो सुनो अब मैं जान गया जब उस आखिरी रसूल में महबूब खुदा के वालिद के किरदार का ये आलम है तो अल्लाह के महबूब के किरदार का क्या आलम होगा। कहने लगा वो जब आएंगे तब आएंगे, वक्त है उनके आने में, आप जवान होंगे फिर शादी होगी, फिर वो दुनिया में आएंगे। यहूदी कहने लगा वो जब आएंगे तब आएंगे, मगर मैं आज ही उन पर ईमान लाता हूँ। तो मेरे आला हज़रत ने जो फरमाया ना तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर का करीमाना अखलाक है, हुजूर के वालिद का भी करीमाना अखलाक। यहूदी चाहते थे हमारे दरमियान आए, हुजूर बनी इस्माइल में आए, ये दुश्मन बन गए। फिर इन्होंने खूब आजमाया भी, सब कुछ किया और हुजूर को आजमाया तो सबने, और जितने भी काफिर थे सब जानते थे इस बात को, उनका यकीन था। भले उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ईमान नहीं लाए, मगर जानते सब थे कि ये अल्लाह के आखिरी नबी है। अबू जहल जानता था कि अल्लाह के आखिरी नबी है, अबू लहब जानता था कि अल्लाह के आखिरी नबी है। ये अलग बात है, कलमा नहीं पढ़ा, नहीं था मुकद्दर में ईमान, नहीं था मुकद्दर में ईमान, तो मर गया मर गया मगर जानता था। आप कहेंगे कैसे? तो मैं कहूंगा देखो ना 1500 साल पुरानी तारीख है, गवाही आपको तारीख देगी। मक्के की तारीख पढ़िए, मेरे हुजूर रोजाना तहज्जुद के लिए घर से निकलते, खाने काबा में पहुंचते, तहज्जुद अदा करते। हम पर कितनी नमाजें फर्ज हैं? बोलिए, पंखा से बंद हो जाएगा। कितनी नमाजें फर्ज हैं? अरे जोर से बोलिए। असल में हमारी कौम नमाजों के मामले में आगे बोलती नहीं, नमाजों की बात आती है तो हम खामोश हो जाते हैं। वजह यह है कि हम नमाजों से दूर हैं, हम नमाजें पढ़ते नहीं। याद रहे नमाज फर्ज है, नमाज के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई है। कितनी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5। मगर हुजूर पर 6 वक्त की नमाज फर्ज। कितनी? 6 नमाज। छठी कौन सी थी? तहज्जुद। कौन सी? हुजूर तहज्जुद पढ़ने के लिए खाने काबा में जाते थे। अबू जहल के अदावत रखता था, तो ये तो बस यही कोशिशें करता था कि परेशान करूं, तकलीफ दूं। तो अबू जहल एक काम किया, उसने सोचा कि ये हर रोज तहज्जुद के लिए जाते हैं खाने काबा में, तो तहज्जुद का वक्त आप जानते हैं फजर से पहले पूरी तरह से उजाला फैला नहीं होता है। तो अबू जहल ने रास्ते में क्या किया कि एक गड्ढा बना दिया, गड्ढा जमीन में गड्ढा बना और उसको ऊपर से उसने ढक दिया कि दिखाई नहीं, नजर ना रात। क्यों?
इसलिए कि उसका ख्याल था कि जब सुबह को तहज्जुद में आएंगे फजर से भी पहले, तो सोच रहा था उन्हें अंधेरे में नजर नहीं आएगा, गिर जाएंगे, परेशान करना मकसद था। सोच रहा था जब आएंगे अंधेरे में नजर नहीं आएगा, गिर जाएंगे, मगर भूल गया था जो सारे अंधेरों को मिटाने आया है उस नबी को कौन सा अंधेरा नुकसान पहुंचा सकता है। वो तो नूर बन के, वो तो नूर है, लबादे बशरियत में आए। इसने गढ़ा तैयार कर लिया, ऊपर से उसको ढक दिया कि आएंगे तो गिर जाएंगे, मगर मेरे मुस्तफा जान रहमत गुजर गए, खाने काबा में गए, तहज्जुद पढ़ी, हुजूर उसके बाद में इबादत से फारिग होकर वापस भी आ गए आका। अब ये अबू जहल देखने के लिए गया कि देखूं तो जरा चल के, सोच रहा था गिर गए होंगे, इसका ख्याल था गिर गए होंगे गड्ढे के अंदर, ये देखने के लिए गया, मगर अजीजानी गिरामी वकार जब गया तो खुद ही जाकर उस गड्ढे में गिर गया। और वो कहावत नहीं है जो दूसरे के लिए गड्ढा बनाता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। हुजूर के लिए बनाया था मगर खुद ही जाकर उस गड्ढे के अंदर गिर गया। जब गड्ढे के अंदर गिरा तो उसने जोर जोर से आवाजें लगाई, अपने दोस्तों को पुकारा, मक्के के काफिरों को पुकारा, कहने लगा मुझे गड्ढे के अंदर से निकालो। गड्ढा कोई बहुत ज्यादा गहरा नहीं था, मगर इससे निकला न गया। इसने काफिरों को आवाजें लगाई, इसके काफिर दोस्त आ गए, सबने आकर देखा अबू जहल गड्ढे के अंदर गिर गया, निकालने की तदबीरें करने लगे। एक काफिर ने देखा, देख के कहने लगा अरे गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है, ऐसे हाथ डालो हाथ पकड़ेगा अबू जहल, खींच लेना। लग भी ऐसी रहा था कि गड्ढा तो ज्यादा गहरा है नहीं, बस हाथ बढ़ाओ वो पकड़ लेगा, खींच लेना। मगर अजीजो जब एक काफिर ने हाथ बढ़ाया और ये सोच कर के हाथ अबू जहल तक पहुंच जाएगा, अबू जहल को यूं लगा कि जैसे गड्ढा और ज्यादा गहरा हो गया और वो नीचे की तरफ चला गया। आगे से जिसने हाथ बढ़ाया कहा अबू जहल हाथ पकड़ ले। अबू जहल कहता है हाथ तो बहुत दूर है, कैसे पकड़ूं? अब ये हैरान कि यार गड्ढा देखने में जरा सा नजर आता है मगर हाथ पहुंच नहीं रहा। कोशिशें करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करो, रस्सी लेके आओ, रस्सी लाकर डाल दो, ये रस्सी पकड़ेगा, हम इसको खींच लेंगे। रस्सी लेकर आए, गड्ढे के अंदर रस्सी को इन्होंने डाला, कहा अबू जहल रस्सी को पकड़ ले। रस्सी डाली तो अबू जहल और अंदर चला गया, और अंदर चला गया, रस्सी भी उसके पास तक न पहुंच सकी, रस्सी भी छोटी पड़ गई। जब रस्सी छोटी पड़ गई तो इन काफिरों ने और रस्सी को बड़ा किया और रस्सी को लंबा किया, रस्सी में रस्सी को जोड़ दिया। अब इन्होंने फिर रस्सी को डाला, मगर अबू जहल और अंदर गया, रस्सी फिर भी उस तक नहीं पहुंची। अबू जहल आवाज लगा के कहता है ऐ मेरे दोस्तों रस्सियां न डालो, तकबीर न करो और तरीका इख्तियार न करो। मैं समझ गया तुम जितनी तदबीरें करोगे मुझे निकाल नहीं पाओगे, जितनी तदबीरें करोगे मैं उतना ही अंदर चला जाऊंगा, तुम जितनी तदबीरें करोगे मैं उतना ही अंदर चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगा कोई तदबीर न करो, कोई रस्सी न डालो। अल्लाह अकबर तो वो सारे काफिर कहने लगे ऐ अबू जहल फिर तुझे कैसे निकाले, फिर आखिर तू बाहर कैसे आएगा, रस्सी अगर नहीं डाले तो तुझे बाहर कैसे निकाले। अब जरा जुमला सुनो अबू जहल का, तारीख बताती है। अबू जहल कहने लगा ऐ मेरे दोस्तों रस्सियां न डालो, कोई और तदबीर न करो, बस मुझ पर एक एहसान कर दो। कहने लगे बोल जरा क्या करे। अबू जहल अंदर से कहने लगा ऐ मेरे दोस्तों एहसान कर दो, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद को ले आओ। तो ये बाहर वाले कहने लगे तुम
दुश्मनी रखता है, अदावत रखता है, और तू उनको बुला रहा है। कहने लगा हाँ दुश्मनी तो रखता हूँ, मगर ये भी जानता हूँ अगर वो निकालेंगे तब तो निकल जाऊंगा, और अगर वो निकालने ना आए तो सारी दुनिया भी निकालने की कोशिश करेगी, कोई मुझे निकाल नहीं पाएगा। जानता था मगर किस्मत में ईमान नहीं था। अब काफिरों ने क्या किया, हुजूर के घर की तरफ चले। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे, जाके कहने लगे ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं आपके पास हम काम से आए। हुजूर ने फरमाया बोलो। कहने लगे किसी ने आपको मदद के लिए बुलाया है। मेरे आका ने फरमाया बोलो किसने बुलाया है। कहने लगे आपका दुश्मन है, आपसे अदावत रखता है, मगर आज परेशानी में आपको बुलाया है। मेरे आका ने फरमाया बोलो न कौन है। कहने लगे अबू जहल, वो बुला रहा है, परेशानी में है, मदद के लिए बुला रहा है। कमालपुर वालों एक बात बताओ, अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो और वो आपको बुलावा भेजे तो हमारा ईगो जो है ना, ईगो वो हमें जाने नहीं देता। हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अच्छा ही हुआ आज हम कहते हैं अच्छा आज हम याद आ गए परेशानी में, आज तक हमको कभी याद नहीं किया, हमको सताता था, मारता था, परेशान करता था, आज हम याद आ गए परेशानी में। ये हमारा मामला, मगर मुस्तफा का किरदार देखो। मैंने कहा ना मुस्तफा का अखलाक ना करीमा। सारे की बारगाह में अर्ज करने लगे आपको दुश्मन बुला रहा है। कहने लगे अबू जहल बुला रहा है। मेरे आका ने फरमाया अगर परेशानी में है भले ही मेरा दुश्मन क्यों नहीं, मगर मैं सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया हूँ, तो अबू जहल को भी रहमत का हिस्सा मिलेगा। परेशानी में बुला रहा है, मैं जरूर जाऊंगा उसकी मदद करने के लिए। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने सहाबा को साथ लिया, शान नबूवत के साथ मेरे आका निकले, शान नबूवत से मुस्तफा निकले, इमामुल अंबिया गए। काफी सारे देख रहे हैं अबू जहल इधर गड्ढे में बड़ा इंतजार कर रहा है, आने वाले होंगे, जानता था जरूर आएंगे, यकीन था जरूर आएंगे, क्योंकि हुजूर की सिफात भी जानता था मगर मानता नहीं था। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जाने रहमत चले, अपने सहाबा के साथ चले, ताजदार मदीना उस जगह पे पहुंच गए, उस गड्ढे के करीब पहुंच गए। आका कायनात ने देखा उधर तो रस्सियां भी पड़ी हैं। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, रस्सियों से नहीं निकाला? कहा हुजूर रस्सियां डालते हैं मगर रस्सियां छोटी पड़ जाती है। आका ने फरमाया अगर तुम लोग क़यामत तक भी रस्सियां डालते रहोगे, रस्सियां लंबी करते रहोगे, तो जान लो ये रस्सियां क़यामत तक तुम उसके करीब तक नहीं पहुंचा सकते, उसे निकाल नहीं सकते। अब ये काफिर देख रहे हैं आप कैसे निकालेंगे। मुस्तफा जाने रहमत आगे बढ़े, लंबी रस्सियां उसके पास तक नहीं पहुंची, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने आगे बढ़कर आका ने अपना हाथ बढ़ाया, ताजदार मदीना ने अपना हाथ बढ़ाया। अबू जहल ने नीचे से मुस्तफा का हाथ देखा, इसने फौरन नबी के हाथ को पकड़ लिया, मुस्तफा ने खींच के इसको बाहर निकाल दिया। जहां रस्सियां लंबी लंबी अबू जहल तक न पहुंच सकी, तो मुस्तफा का हाथ वहां तक पहुंच गया। अब एक जुमला है कमालपुर वालों, आप जब ताजदार मदीना का मुबारक मुकद्दस हाथ दुश्मन बदतरीन काफिर अबू जहल उसको दुनिया के उस गड्ढे से निकाल सकता है जहां से कोई नहीं निकाल पा रहा था, तो याद रखना जब अबू जहल को मुस्तफा दुनिया के गड्ढे से निकाल सकते हैं तो फिर कोई गुलाम अगर गुनहगार हो तो आका उसे जहन्नम के गड्ढे से भी निकाल सकते हैं। हुजूर निकाल सकते हैं, हुजूर अपने गुलामों से प्यार करते हैं।
आशिक हुजूर आ गए। हुजूर की अजमत कुफार भी जानते थे मगर आज़माते रहते थे, जानते थे कि अल्लाह के आखिरी रसूल हैं मगर ईमान नहीं लाए। एक मर्तबा तो अबू जहल ने अपने दोस्त को बुलाया हबीब अजमी और बुला के कहने लगा, मेरे दोस्त मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, तुम्हें मैंने याद जो किया है तो इसलिए कि मैं बड़ी परेशानी में। ये बात सुना दूं या खत्म कर दूं? सुने कहा, मेरे दोस्त मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं बड़ी उलझन में हूँ। उसने कहा, उलझन बताओ, परेशानी बताओ। कमेटी वालों सुनो, हुमायूं साहब परेशानी क्या है? तो अबू जहल कहने लगा कि परेशानी ये है, हमारे खानदान में, कुरैश में, हमारे परिवार में एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है, वो अपने आप को नबी बताते हैं। कहा फिर कहा मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी कोई मदद करो किसी तरह से, हम ये साबित कर दें कि वो अल्लाह के नबी नहीं है। तो हबीब अजमी ने कहा, अच्छा बात अगर ऐसी है, कहा फिर काम करो, तुम मेरी मुलाकात करा दो उनसे। हबीब अम्मी कहते हैं, मेरी मुलाकात करा दो। अबू जहल कहने लगा, नहीं उनसे मुलाकात न करना। कहा क्यों? कहने लगा, इसलिए कि जो उनसे मिलता है वो उनका हो जाता है। कहा भाई मुलाकात नहीं करेंगे तो उनके बारे में जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? कहा उन्हें देखना तो पड़ेगा। अबू जहल कहने लगा, उन्हें देखना नहीं। कहा क्यों? कहा जो उनके चेहरे को देख लेता है वो उनका दीवाना बन जाता है, उनका गुलाम बन जाता है। कहा अच्छा चलो नहीं देखेंगे मगर बात तो करना पड़ेगी। तो किसी आड़ से, किसी पर्दे से, वो उधर मैं इधर, बात तो करना पड़ेगी। तो अबू जहल कहने लगा, उनसे बात भी मत करना। कहा क्यों? कहा इसलिए जो उनकी बातों को सुनता है वो उन पर ईमान ले आता है। तो हबीबी अम्मी कहने लगे, भाई मिले नहीं, बात ना करें, मुलाकात ना करें तो कैसे पता लगेगा, कैसे जान पाएंगे? अबू जहल बोला, अच्छा एक काम करते हैं, अगर तुम्हें मिलना ही है तो हम उनके पास नहीं जाएंगे बल्कि उन्हें अपने पास कहा ठीक है। अबू जहल ने इनविटेशन भेज दिया, आका की बारगाह में बुलावा भेज दिया, कह दिया कि हमारे यहाँ आ जाइए, कुछ बात करना है। तो हुजूर तो इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। हुजूर ने फरमाया ठीक है। सहाबा हुजूर के फैसले के साथ या रसूल अल्लाह, मगर अर्ज़ किया हुजूर वहां सारे आपके दुश्मन होंगे, सारे काफिर जमा होंगे, या रसूल अल्लाह क्या वहां पे जाना ठीक रहेगा? आका ने फरमाया जान लो अल्लाह हमारे साथ है, हम जहां भी जाएंगे कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अल्लाह हमारा मुहाफिज़ व निगहबान है, अल्लाह हमारा हामी व नासिर है, हमें इज्जतें अता करने वाला परवरदिगार है। मेरे आका ने फरमाया हम जाएंगे। इधर अबू जहल ने सारे काफिरों को जमा कर लिया, अतबा उतैबा शैबा तमाम ये बड़े बड़े काफिर आ गए, सब के सब जमा हो गए। अब ये सारे काफिर आकर बैठ गए। अबू जहल कहने लगा, देखो भाई बात सुनो, जब 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 मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह आएंगे तो सब बैठे रहना, कोई उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं होगा, उनकी ताज़ीम में, उनके अदब में कोई खड़ा नहीं होगा। कहता है सब बैठे रहना। काफिरों ने कहा ठीक है साहब, सब बैठे रहेंगे। कहा हाँ वो हमारे दुश्मन है, आएंगे तो हमें खड़े नहीं होना है। कहा ठीक। इन्होंने मशवरा कर लिया, प्लानिंग कर ली कि कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई ताज़ीम नहीं करेगा, मगर जिसकी अजमतों को अल्लाह ने बुलंद किया हो कौन हटा सकता है उनकी अजमत। इन्होंने अपना मंसूबा बनाया,
मगर अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, जिब्राईल अमीन को भेज दिया, जा जिब्राईल चला जा, जब मेरा महबूब काफिरों के पास जाए ये कहते हैं खड़े नहीं होंगे, ऐ जिब्राईल पकड़ पकड़ के एक को खड़ा कर देना, एक को। मेरे मुस्तफा जान रहमत खुद ऐलान फरमाते हैं, तुम तो नबिय्यों व आदम बैनल माई व तीन। आका फरमाते हैं मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का भी वजूद नहीं था। हुजूर अल्लाह ताला ने भेजा हुजूर को, कायनात ही हुजूर के सदक़े में बनी, सब कुछ बाद में बना। सबसे पहले नूरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बनाया, सबसे पहले भेजा, सबके बाद में। बहुत अच्छा माइक है ऑपरेटर साहब, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, सुनिए तवज्जो। अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा पैदा पहले किया, सबसे पहले, और लबादाए बशरियत में अल्लाह ने महबूब को भेजा सबके बाद में, सारे नबियों के बाद में। ताजदार मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे दीवानों गौर करो, मुस्तफ़ा जान रहमत सारे नबियों के बाद आए, सारे रसूलों के बाद आए, मगर चर्चा अल्लाह ताला ने पहले से कर दिया। आए आका बाद में, चर्चा पहले, मुस्तफ़ा बाद में आए, नबूवत और रिसालत का चर्चा पहले, अजमतों का चर्चा पहले। अजीज़ाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने यौम मीसाक चर्चा किया, कुरान मजीद गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूहों के दरमियान मेरे आका का तज़किरा किया, चर्चा किया, मुआहिदा अंबिया की रूहों से किया। अजीज़ाने गिरामी वकार, चर्चा पहले हो रहा है। फिर हजरत आदम दुनिया में आए, मेरे मुस्तफ़ा का चर्चा करते आए। हजरत शीस पैगंबर आए, मेरे आका का चर्चा करते आए। हजरत यूनुस आए, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करते आए। हजरत यहया आए, मेरे आका का जिक्र करते आए। हजरत इब्राहीम आए, मेरे आका के लिए दुआएं मांगते आए, मेरे आका का तज़किरा करते आए। हजरत इस्माईल आए, मेरे आका का तज़किरा करते आए। हजरत इसहाक आए, मेरे आका का चर्चा करते आए। हजरत याकूब आए, मेरे मुस्तफ़ा का चर्चा करते आए। हजरत याकूब के बाद में बनी इसराइल, अल्लाह अल्लाह उनके बेटे, ये तमाम मेरे आका का जिक्र करते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे आका का तज़किरा करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे आका का तज़किरा करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आका का तज़किरा करते रहे। सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने मेरे मुस्तफ़ा का तज़किरा किया। मुस्तफ़ा आए बाद में तज़किरा पहले होने लगा, मुस्तफ़ा आए बाद में चर्चा पहले होने लगा। आओ अज़ीज़ाने गिरामी वकार जरा गौर करो, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से चर्चा होने लगा और जुल्म के ऐवान घबराने लगे, जालिम तमाम थर्राने लगे। मुस्तफ़ा की आमद से पहले एक ऐसा माहौल बनने लगा कि दुनिया के अंदर कुफ्र जो है थर्राने लगा, कुफ्र कांपने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने पहले जो आसमानी किताबें नाजिल फरमाई उनमें अपने महबूब का तज़किरा फरमाया, अपने महबूब का जिक्र फरमाया। उस दौर के जो उन किताबों के उलमा थे, उन किताबों के आलिम थे, जानने वाले, इल्म रखने वाले थे, उन्होंने अलामतें पढ़ी, उन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत की अजमतें पढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें इल्म था कि अंबिया में जो सबसे अफजलो वाला है, जिनको इमामुल अंबिया का खिताब मिला है, वो पैगंबर आएंगे, वो इमामुल अंबिया आएंगे, महबूब खुदा आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें मालूम था अब अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बशारतें भी मौजूद, अल्लाह की किताबों में तज़किरे भी मौजूद। अजीज़ाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, उन्हें मालूम था, यहूद के उलमा को भी मालूम था, और जो ईसाई हैं इनके उलमा को भी मालूम था। वक्त गुजरता गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा। मेरे हुजूर के आने तक अल्लाह ने कोई रसूल नहीं भेजा, कोई पैगंबर खाकदान गीदी पर नहीं आया। दोस्ताने मोहतरम गौर फरमाइए, इस जमाने के अंदर जितने उलमा थे सब मेरे आका की आमद का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इनको मालूम था आएंगे इमामुल अंबिया। सब इंतजार कर रहे थे, और इसी इंतजार के दौरान कुछ मामले ऐसे भी हुए, बशारतें मौजूद, अलामतें मौजूद, निशानियां मौजूद, किताबों में मौजूद। यहूद के उलमा ने एक दिन एक मीटिंग बुलाई।
यहूदी आलिमों ने अपने मानने वालों को, यहूदियों को जमा किया, एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग के अंदर यहूदी उलमा कहने लगे, हमने जो आज तुम सबको जमा किया है उसका एक मकसद है, हमने जो आज तुम सबको बुलाया है उसकी एक वजह है। यहूदी अपने आलिमों से कहने लगे, क्या वजह है, किस लिए बुलाया है? वो कहने लगे, सुनो, इसलिए बुलाया है, इसलिए जमा किया है, हमने किताबों में जो पढ़ा था वो अलामात जाहिर होने लगी, हमने जो किताबों में पढ़ा था वो निशानियां जाहिर होने लगी। अब हमें पता लग गया है कि आखिरी पैगंबर की आमद का जमाना करीब आता जा रहा है। तो यहूदी कहने लगे, ये तो अच्छी बात है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। यहूदी उलमा ने कहा, सुनो, आने वाले तो हैं मगर हम यहूदियों में नहीं आ रहे, बनी इसराइल में नहीं आ रहे। कहा फिर किस में? कहा बनी इस्माइल में आ रहे हैं। यहूदी उलमा कहने लगे अपनी कौम के लोगों से, बनी इस्माइल में आ रहे हैं। यहूदी चाहते थे हम बनी इसराइल हैं, हमें अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाजा है, आखिरी नबी हमारे दरमियान आए। लेकिन अल्लाह ताला ने तो हजरत इब्राहीम की दुआ को कबूल किया था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया था तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगी थी, अर्ज किया था, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ मौला अपने रसूल को भेज दे, या अल्लाह अपने महबूब को भेज दे, अपने आखिरी पैगंबर को भेज दे, या अल्लाह काबा मैंने तामीर कर दिया, काबे को आबाद करने वाला पैगंबर भेज दे, ऐ मौला अपने आखिरी पैगंबर को मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में भेज दे। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआए हजरत इब्राहीम ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल का इंतखाब हुआ। अल्लाह ताला ने नस्ल इस्माइल को चुना हुजूर को दुनिया में भेजने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, ये यहूदी उलमा मीटिंग लगाए बैठे हैं, कहते हैं हमारे दरमियान नहीं आ रहे, वो तो बनी इस्माइल में आ रहे हैं। तो कहा क्या चाहते हो? यहूदी उलमा कहने लगे हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर दुनिया में ना आए, आखिरी रसूल दुनिया में ना आए। यहूदी लोग कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा? इन आलिमों ने कहा था ए हमारी कौम के लोगों सुनो, एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आखिरी पैगंबर के वालिदे गिरामी मक्के के अंदर मौजूद है, नाम उनका अब्दुल्ला है, निशानियां उनकी ये है। निशानियां बताकर का सुनो, अगर हम अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे तो अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा। अगर बाप को ही कत्ल कर दिया जाएगा तो बेटा दुनिया में कैसे आएगा? अल्लाह अकबर। इन्होंने ये कहा मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये चाहते थे ना आए, मगर कौन रोक सकता था? किसकी मजाल जो रोक लेता? यहूदियों ने, इनके आलिमों ने अपनी कौम से कहा था यहूदियों से कि हम चाहते हैं हमारे दरमियान से कुछ लोग जाएं और आखिरी पैगंबर के वालिद जनाब अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करें। 70 लोग तैयार हुए। 70। अरे आराम से बैठो भाई, इधर देखो, इधर ये देखो, नबी की विलादत का जश्न है। बीच बीच में शैतान आएगा क्योंकि शैतान आज की रात बहुत गमगीन है, शैतान बहुत परेशान है। मेरे आला हज़रत फरमाते ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो शैतान बीच बीच में आएगा, कभी आके किसी को छेड़ेगा, अरे यार जल्दी गड़बड़ पैदा करो, यहाँ पे माहौल खराब करो किसी तरह से, मगर शैतान के बहकावे में नहीं आना है। मेरी माँ बहनों, शैतान तुम्हारे दरमियान भी आएगा, आपको भी शैतान के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि शैतान के मुकाबले में डट जाओ।
और शैतान को और ज्यादा रुलाओ ताकि वो रोते रोते यहाँ से निकल जाए, दफा हो जाए। वो जान ले कि यहाँ मुस्तफ़ा के दीवाने, मुस्तफ़ा के आशिक बैठे हैं, यहाँ शैतान की कोई चाल काम नहीं करेगी, क्योंकि जिनकी नजरों में जमाले मुस्तफ़ा हो वो दुनिया में किसी और चीज को देखने की तवक्को भी नहीं रखते हैं। तो हुजूर के गुम्बद को, मदीने को, हुजूर की जालियों को जहन में बसाकर फिर बात सुने। जल्दी बात को आगे बढ़ाकर जल्दी अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। ज़रा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर जिस्म में जान है, खा पी कर आए हैं, लंगर बन रहा है, मैंने देखा है माशाअल्लाह। मुझे कमेटी वालों ने बताया, मोहतरम कमरुल इस्लाम साहब ने बताया, लंगर का बड़ा उम्दा इंतज़ाम है। आज भी लंगर है, कल भी लंगर है। तो फिर देखो नबी का सदका ही तो है, बोलो नबी का सदका ही तो है। अरे सुन्नी मुसलमान जब तक जिंदा रहता है अपने आका का सदका खाता है, अपने आका का सदका खाता है। ये महफिल सजी मीलाद की तो यहाँ भी लंगर का इंतज़ाम है, यहाँ भी नजर का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का सदका खाते रहेंगे और मदीने वाले के गीत गाते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। 70 लोगों को तैयार किया गया। कितने? जोर से बोलो। 70 लोगों को तैयार करके भेजा गया कि आप जाओ मक्के में, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे दीवानों, ये 70 यहूदी आए। रात को सफर करते, दिन में छुप जाते कि कोई देख न ले। सफर करते 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 ये 70 यहूदी मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो पहले हाल दुरुस्त किए, फिर सैने काबा की तरफ गए, मगर खौफ हुआ पहचान न ले कोई। अगर पहचान लिया और पकड़े गए और मंसूबा पता लग गया तो सबको मार दिया जाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला कोई मामूली शख्सियत नहीं। मक्के के सरदार के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम अब्दुल्ला है। डर भी था, कुरैश के फर्द का नाम अब्दुल्ला है। खौफ भी था, घबराहट भी थी। छुप गए जाकर मक्का मुकर्रमा की वादियों में, मक्के से बाहर निकलकर जंगलों में छुप गए। इंतजार करने लगे, अब्दुल्ला अगर हमें इधर कहीं बाहर मिल जाएंगे हम कत्ल करेंगे, निकल जाएंगे। तैयारी मुकम्मल। एक अकेले मेरे नबी के वालिद को कत्ल करने के लिए कितने आए? 70 यहूदी। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, 70 यहूदी मुंतजिर इंतजार में कि अब्दुल्ला को कत्ल करेंगे, जिस दिन भी मिल गए कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ऐसा भी आ गया कि हजरत अब्दुल्ला शिकार को निकले, जंगल के अंदर मक्के के बाहर निकल गए, शिकार करने के लिए निकले। हजरत अब्दुल्ला को जब इन यहूदियों ने देखा, निशानियां तो पहले से बता दी गई थी, पहचान तो इनके उलमा ने इनको करा दी थी। हजरत अब्दुल्ला को देखा, कहने लगे मौका मिल गया, आज नहीं छोड़ेंगे, कत्ल कर देंगे। 70 लगाए बैठे हैं। हजरत अब्दुल्ला को जैसे ही देखा तलवारें निकाली, बाहर निकल आए। हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवारें हाथों में पकड़े हुए जब ये 70 यहूदी बाहर निकले, इत्तेफाक से उसी जंगल के अंदर मेरे नबी के नाना हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ गुजर रहे थे। उन्होंने गुजरते हुए जब देखा कि ये लोग अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए तलवारें उठाए हुए हैं, ये दौड़े दौड़े मक्का गए, जाकर अहले
अहले कुरैश को बताया, तमाम कबीले को बताया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया, आपके बेटों को जाकर बताया कि जल्दी चलो जल्दी चलो, वरना वो लोग अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे। तलवारें हाथों में देख के आया हूँ, अब्दुल्ला को उन्होंने घेर लिया है, ये मंजर भी आंखों से देख कर आया हूँ। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह अकबर। इधर कुरैश ने तलवारें निकाली, ये जल्दी दौड़े, मक्के से निकले, उस तरफ गए जिधर हजरत अब्दुल्ला को यहूदियों ने घेर रखा है। अल्लाह अकबर। ये सारे के सारे ये कुरैश पहुंचे, इन्होंने जाकर जब देखा हजरत अब्दुल्ला को जिन यहूदियों ने घेरा था, सारे कुरैश वालों ने जाकर मंजर देखा, हैरान रह गए। अब्दुल्ला अकेले थे, वो 70 थे, मगर हजरत अब्दुल्ला की मदद अल्लाह ने फरमाई। परवरदिगार ने आसमान से फरिश्तों को भेज दिया और फरिश्तों ने उन सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। महबूब को दुनिया में भेजना है, महबूब को दुनिया में भेजना है ना, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद और नबी की वालिदा का नाम है हजरत सैयदा आमिना खातून। हजरत सैयदा आमिना खातून का और हजरत अब्दुल्ला का जो रिश्ता हुआ है ना, आपके हमारे यहाँ भी शादियां तय होती हैं, रिश्ते होते हैं। हम लोगों के यहाँ रिश्ते कराने वाले जो दरमियान में होते हैं बड़ा झूठ बोलते हैं, बहुत झोल झाल करते हैं, झूठ बोल बोल के रिश्ते करा दिया करते हैं। किसी की दुकान पर लड़का नौकरी करता है ना, तो उसको दुकान का मालिक ही बताकर रिश्ता करवा देते हैं। झूठ इतना ज्यादा, झूठ से परहेज किया करें, झूठ से बचें, परहेज करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं बेटा मेरा जवान है, फिक्र लगी है, बेटे की शादी करना है, फिक्र लगी है। जितना नेक मेरा बेटा है इतनी ही नेक कोई लड़की मुझे अब्दुल्ला के लिए मिल जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिक्रमंद है। एक रोज काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबे का तवाफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, गिलाफे काबा को पकड़कर अर्ज गुजार हुए, मौला ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मेरी दुआ को कबूल फरमा। मौला मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए एक अच्छा रिश्ता अता फरमा। या अल्लाह मेरा बेटा बड़ा नेक है, कोई नेक लड़की अता फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया। दुआ कबूल हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए, आंख लगी तो एक ख्वाब देखा। क्या देखा ख्वाब के अंदर? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, एक बुजुर्ग ख्वाब में आए। तवज्जो से सुनना ये जुमले, जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग ख्वाब में आए, आने के बाद में कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला की शादी के लिए फिक्रमंदों का जी। ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, एक रिश्ता मैं तुम्हें बताने आया हूं। कौन सा रिश्ता? बुजुर्ग फरमाने लगे अब्दुल मुत्तलिब तुम मदीना मुनव्वरा चले जाना, जनाबे वहाब बिन अब्दे मुनाफ का दरवाजा खटखटाना। उनको अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है आमिना, बड़ी नेक है, पाक दामन है, पारसा है, अल्लाह ने चुन लिया है अब्दुल्ला के लिए, जाओ जाकर रिश्ता मांग लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, चल दिए जानिबे मदीना, पहुंच गए मदीना मुनव्वरा। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ का दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ आए, देखा सरदार मक्का आए हैं, अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, घर के अंदर लेकर गए, मेहमान नवाजी की, खातिर तवाज़ो की, खूब खिदमत की, मेहमान नवाजी हो गई। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बात शुरू की। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब
बात शुरू करते हैं, कहते हैं वहाब मैं तुम्हारे यहाँ आज जो आया हूँ एक खास मकसद से आया हूँ। कहने लगे बताइए सरदार मक्का क्या बात है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे सुनो, मेरा बेटा अब्दुल्ला जवान है, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं अब्दुल्ला के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अल्लाह अकबर। मोमिनो ये जुमला सुन लेना, आशिको ये जुमला सुन लेना। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, आपने रिश्ता मांगा है तो जान लो, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। अब्दुल मुत्तलिब मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रिश्ता मंजूर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे जवाब सुना, अब ये बहुत प्यारी बात, बड़ी लतीफ बात। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमा, दूर से बोलता हूं आवाज नहीं लेता, चक्कर क्या है? सामने से बोलते हैं तो ये खींच लेता है। हमारा रोज माइकों से ही रिश्ता रहता है। आवाज आप बढ़ा नहीं रहे, डर रहे हैं आप, घबराते क्यों हैं? आज मिलाद है मुस्तफ़ा का, माइक में कोई नुकसान नहीं होगा। आज की रात बरकतों की रात है। हाँ, अब इसको छेड़ना नहीं, यहीं रखना, आगे पीछे नहीं करना है आपको। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुमने मेरी 50% बैटरी डाउन कर दी और लगातार प्रोग्राम होते हैं इस वक्त में, जान रहे हो? गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे वहाब मैंने रिश्ता मांगा, तुमने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया। अच्छा आप लोग जितने बैठे, मैं आपसे अगर मालूम करूं आप अपनी बेटी का कहीं रिश्ता करते हो तो पहले लड़के के बारे में पूरी जानकारी निकालते हो कि नहीं? क्या करता है लड़का, क्या उसके अंदर अच्छाई है, क्या बुराई है, सब जान लेते हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा ने फरमाया ऐ वहाब तुमने मेरे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाली, कोई पूछताछ नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की, रिश्ता फौरन मंजूर कर लिया। इतना सुना तो जनाब वहाब का जवाब सुनो, फरमाने लगे ऐ अब्दुल मुत्तलिब इनकार कैसे करता? जुमला बहुत बड़ा है, सुनो। कहने लगे ऐ अब्दुल मुत्तलिब इनकार कैसे करता? जो ख्वाब देखकर तुम रिश्ता मांगने आए हो वही बुजुर्ग ने ख्वाब में मुझे भी कहा है इनकार न करना, फौरन इकरार कर लेना। कहा तुमने जो ख्वाब देखा है वही मैंने भी देखा है। मैं आमतौर पर बड़े सुकून से इत्मीनान से तकरीर करता हूँ, आज जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वक्त की किल्लत है। मेरे 10 मिनट ही बाकी रह गए हैं, इन 10 मिनटों में मुकम्मल करनी है बात। अब ज़रा मुस्कुराइए, और जुमला बहुत बड़ा सुनाने लगा हूँ, ज़रा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों अब सुनो। हजरत वहाब कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जो तुमने ख्वाब देखा वही मैंने देखा, जिन बुजुर्ग ने तुम्हें भेजा उन्होंने ही मुझे भी आके कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अब जनाबे वहाब कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ वो ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग कौन थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते सुनो, जब वो बुजुर्ग आए मुझे रिश्ता बताया, जब वो जाने लगे तो मैंने मालूम किया आपने ये एहसान किया है, जाते जाते अपना पता बताते जाइए, अपने बारे में बताते जाइए, अपना नाम बताते जाइए। कहते जब मैंने ये सवाल किया वो बुजुर्ग पलट के कहने लगे ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुझे देख लो, जान लो, जान लो, पहचान लो। ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं कोई और नहीं, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ। अब गौर करो, नबी के वालिद और वालिदा का रिश्ता है तय कराने वाले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। हमारे यहाँ बीच में जो लोग होते हैं बिचौले रिश्ता कराने वाले, वो झूठे मक्कार किस्म के, मगर नबी के माँ बाप की भी शान देख लो, उनका रिश्ता कराने जद्दुल अंबिया तशरीफ लाए हैं। रिश्ता हो गया, दिन मुकर्रर हुआ शादी का, शादी हो गई। गौर तो कीजिए,
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत वहब की बेटी हज़रत आमिना निकाह हो गया। हज़रत अब्दुल्ला इतने हसीनो जमील थे, इतने हसीनो जमील थे, इतने हसीनो जमील थे कि चर्चा था, शोहरत। और जाकर कहती है नारे तकबीर, सारे लोग अदब के साथ खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद मुआज़ अशरफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग अदब के साथ बैठ जाएं, बड़ी खुशी की बात है। हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुआज़ अशरफ साहब अशरफ़ी जिलानी सादात क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रात इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और तकरीर समाअत। आप देख रहे हैं गुले गुलज़ार सियादत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मुआज़ अशरफ साहब क़िबला अशरफ़ीउल जिलानी, जिनका ताल्लुक़ के चौचा शरीफ से है, अल्हम्दुलिल्लाह रौनक अफरोज़ हो चुके हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर की औलादों के दरमियान कर रहे हैं। जिक्र हुजूर का है, हुजूर की औलादें हज़रत सैयद क़िबला हुजूर अज़हर अली साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, सैयद साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह। खानवाद अशरफिया से हमारा बड़ा मजबूत ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा अशाह हुजूर सैयद मदनी मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने इस फ़कीर को खिलाफत व इजाज़त से भी नवाजा है और बाज़ाब्ता हज़रत ने अपने हाथों से लिखकर मदनी मस्कन में मुझे फ़कीर को सनद अता फरमाई है। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, बुज़ुर्गों से तोहफ़ा मिला है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। अब ज़रा तवज्जो करें, बात जल्दी ख़त्म करता हूँ, ज़ोर से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आ गई मुल्क शाम की शहजादी, इंतज़ार है अब्दुल्ला आए तो देखूं कैसे हैं, कितने हसीन हैं। हज़रत अब्दुल्ला आए एक दिन तवाफ़ करने काबे का, किसी ने बताया शहजादी आ गए। अब्दुल्ला दौड़ी दौड़ी गई, जाकर हज़रत अब्दुल्ला को देखा, हज़रत अब्दुल्ला के हुस्न को देखा, आपकी पेशानी पे चमकता नूरे मोहम्मदी देखा, देखते ही आप पर आशिक हो गई। कहने लगी ए अब्दुल्ला आप बड़े हसीनो जमील हो, ए अब्दुल्ला आपकी मोहब्बत मेरे दिल में उतर गई, मुझसे निकाह कर लीजिए। हजरत अब्दुल्ला ने सुना, फरमाने लगे पहले मैं घर जाऊंगा, अपने वालिद से इजाजत लूंगा, फिर तुमको बताऊंगा। मेरी शादी हो चुकी है, अक़्द सानी के ताल्लुक से पहले मैं घर जाकर अपने वालिद से मशवरा करूंगा। हजरत अब्दुल्ला घर पहुंचे, अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मशवरा किया, उन्होंने इजाजत दी। मगर वो रात जो थी प्यारो, वो कौन सी रात थी? वो शबे जुमा थी। और ये कौन सी रात है बोलो? अरे ये भी शबे जुमा है, वो भी शबे जुमा, ये भी शबे जुमा। सुनो जरा लतीफ बात ये है, वो शबे जुमा थी, उसी शबे जुमा को हजरत अब्दुल्ला हजरत सैयदा आमिना खातून से मिले, जो नूर इनकी पेशानी में चमक रहा था वो मुंतकिल हो गया, हजरत आमिना के रहमे मुबारक में आ गया। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, अब हजरत अब्दुल्ला पहुंचे उसके पास, शहजादी के पास जाकर कहने लगे शहजादी अब मैं तैयार हूँ, इजाजत लेकर आ गया, निकाह के लिए तैयार हूँ। शहजादी ने जब हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को देखा, देख के उसने चेहरा घुमा लिया, अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया, कहने लगी अब्दुल्ला अब मुझे निकाह नहीं करना है। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कल तक तो तू मेरी दीवानी थी, कल तक तो तू मेरी आशिका थी, निकाह की बात कर रही थी, आज क्या हो गया? अचानक इनकार करने लगी, कहने लगी अब्दुल्ला मैं आपसे जो निकाह करना चाहती थी वजह ये थी आपकी पेशानी में एक नूर चमक रहा था। ऐ अब्दुल्ला वो नूर तो आमिना को मिल गया है, अब
मैं निकाह करके क्या करूंगी। कहने लगी निकाह का मकसद तो ये था वो नूर मेरे रहम में आ जाता, मैं पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा की माँ बन जाती, क़यामत में मेरा मकाम बढ़ जाता, मेरी इज्जतें बढ़ जाती। ऐ अब्दुल्ला, अब वो नूर तो आमिना को मिल गया, अब मुझे आपसे निकाह करके कोई फायदा नहीं है। अजीजों, वो नूर हजरत सैयदा आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आमिना खातून कहती है मैं जब हामिला हुई मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारे यहाँ आपके हमारे घरों में जब खवातीन इन दिनों में होती हैं, हामिला होती हैं, तो उनको दिक्कतें होती हैं, बोझ होता है, कभी उल्टियाँ आती हैं, कभी बुखार आता है, तबीयत खराब होती रहती है। लेकिन सुनो, नबी की अम्मी जान फरमाती है जब आका मेरे शिकम में आए न कोई बोझ था, न कभी मुझे कोई परेशानी हुई। अच्छा